गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ भिखारिन का अगला भाग, है ना। जो अंधी ने झोपड़ी, जो भिखारिन थी वो क्या थी? अंधी थी, है ना। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। जानते हो, पुराने समय के लोग जो धन इकट्ठा करते थे ना, गहने हैं, रुपया पैसा है, उसको एक हंडी, मतलब जैसे एक घड़ा ले लो, है ना, उसके अंदर भर देते और उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे, है ना। दिन भर जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती। वो जो हंडी बनाई थी उसमें उसे किसी वस्तु से ढक देती, क्योंकि ये क्या हर रोज़ जो कुछ कुछ लाती है ना उसको डालती, इसलिए उसको हर रोज़ खोल करती थी। पहले के लोग ऐसे बहुत समय के लिए गाड़ देते थे ताकि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर न पड़े, नहीं तो कोई चुरा के ले जाएगा, है ना। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, उससे वो काम चला लेती थी और पैसे जो होता था उसको जमा कर देती थी उसी हांडी में। पहले बच्चे को पेट भर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष में लगाकर वहीं पड़ी रहती। वक्ष माने अपने सीने में लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातः काल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। क्यों जा खड़ी होती? भीख मांगने के लिए, है ना, कि उसको कुछ मिल जाए। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, है ना। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। कोठी मतलब उनके जो घर का ठिकाना है ना, घर जो बड़ा बड़ा घर होता है ना उसको कोठी कहा गया पहले समय में। वे बहुत बड़े देव भक्त और धर्मात्मा थे, मतलब भगवान को मानते, पूजा पाठ करते थे। धर्म पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। दिन के 12 बजे तक वे स्नान ध्यान में संलग्न रहते थे, है ना। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्ति भी का तांता लगा था, तांता बंधा रहता था, मतलब लाइन लगा रहता था, है ना, जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे, है ना, जमा करने आते, है ना, धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ के पास जमा कर जाते थे। अंधी को भी यह बात ज्ञात हुई, मतलब अंधी को भी यह बात पता चली, तो वो भी सोची घर में रखी रहूँगी तो चोरी होरी हो जाएगा, इससे अच्छा क्या करूँ, मैं भी सेठ जी के पास जमा कर दूँ। किंतु पता नहीं कि अब तक वह कमाई यहाँ जमा करने में क्यों हिचकिचाती थी, है ना। लेकिन उसको कुछ हिचकिचाहट रही होगी, है ना, कि जमा करूँ या ना करूँ, ऐसा। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे, हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा न ले। एक दिन संध्या मतलब शाम समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची, है ना। सेठ जी बही खाते में पृष्ठ उलट रहे थे, है ना, ऐसे पृष्ठ पलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लीजिए, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी, है ना, क्योंकि अंधी भी है, अगर कोई आएगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखते हुए डरती हूँ, है ना। जो भीख मांगकर मैंने पैसे इकट्ठा किए हैं उसको मैं क्या है अपने पास रखने से डरती हूँ। कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख ले। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही खाते में, है ना, जो बही खाता होता है उनके पास जो क्या है लेखा जोखा होता है उसमें, कि किसने जमा किया है कितना, किसने कितना उधार लिया है, ये इसको बोलते हैं बही खाता, है ना। तो बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उनके नाम से जमा कर ली। क्या नाम बताया? ये नहीं बताया गया, है ना। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देते हुए अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बहुत सुखपूर्वक बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर से
ने आ दबाया। ज्वर मतलब बुखार है ना, लड़के को बहुत बुखार आ गया। अंधी ने दवा दारू की, वैद्य हकीमों से उपचार करवाया,